मेरा एक नानी का घर जल चुके हैं और नानी भी डेड हो चुकी है। अभी तक उसका डेड बॉडी नहीं मिल रहा है सर। लोगों को मारना पीटना, लोगों का खून करना, बच्चियों के रेप होना, वो सब नॉर्मलाइज हो जाए। दिल्ली में 20 तारीख को जो हुआ है इंसिडेंट, वो तो इट्स लाइक ए स्मॉल पार्ट। मणिपुर इट्स लाइक कि वो पूरा 3 साल ऐसा ही गुजर रहा है। रात में इतना आराम से सुकून से सो नहीं पाती थी क्योंकि हमारा कान में इतना बम का आवाज़ आता है, गोली का आवाज़ आती है सर। और छत के ऊपर में जाके देखती हूँ तो किसी का घर घर जल रहा है। आपने मणिपुर को दूसरा कश्मीर बना के रख दिया है। मणिपुर मैटर ही नहीं करता। आपको मालूम है वो आपका वोट बैंक नहीं है, आपको मालूम है आपको वहां से वोट्स नहीं मिलेंगी, तो उनको आप मरने देना चाहते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम होता है आपका? सर मेरा नाम जयंती है, मैं मणिपुर से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। आज यहाँ पर कॉल दिया गया है एक गैदरिंग का मणिपुर के हालातों को लेकर के। तो आप क्या चीज़ लेकर के यहाँ पर आई हैं? मणिपुर में क्या चल रहा है? आप लोकल हैं क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे हमें। सर एक्चुअली क्या है ना कि हमारा मणिपुर है ना 3 साल से जल रहा है कि और ये हमारा मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ। वहाँ पे तो बेटी सब जल के मर रहा है, घर जल रहा है और हमारा घर जल रहा है सर। अब मणिपुर का हालात सही नहीं है सर। आपके साथ भी कोई दिक्कत हुई वहाँ पर? हाँ सर, मेरा एक नानी का घर जल चुके हैं और नानी भी डेड हो चुकी है। अभी तक उसका डेड बॉडी नहीं मिल रहा है सर। तो हम लोग भी वहाँ पे काम करने का कोई जगह मतलब उतना वो नहीं थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दिल्ली में आके काम करना पड़ रहा है। अपने घर छोड़ के यहाँ पे करना पड़ रहा है। और ऊपर से हमारा मोदी जी एक बार भी हमारा मणिपुर में आके एक आवाज़ तक भी नहीं बोलती नहीं, क्योंकि हम लोग मतलब हो चुके हैं, दिक्कत हो चुकी है कि मणिपुर का हालत सही नहीं है। 3 साल से आप क्या करती हैं? सर मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ सर। मैं पहले मणिपुर में करती थी बट हमारा वहाँ पे इतना सिचुएशन ख़राब हो गया कि जैसे मैं मणिपुर का जैसे मैं मोइरांग से हूँ कि हमारा उसी की मतलब उसी के हम लोग की जगह के आसपास में उसी से लड़ाई शुरू हुआ है सर। उस टाइम हम लोग मतलब बेचैन मतलब रात में इतना आराम से सुकून से सो नहीं पाती थी क्योंकि हमारा कान में इतना बम का आवाज़ आता है, गोली का आवाज़ आती है सर। और छत के ऊपर में जाके देखती हूँ तो किसी का घर जल रहा है बस। किससे आपकी वहाँ पर, आप जो कह रही हैं कि आपकी किसी से लड़ाई शुरू हो गई, किससे लड़ाई शुरू हुई आपकी? सर वो तो आपको पता है क्योंकि 3 साल से किससे लड़ाई हो रहा है। बट हमारा सिचुएशन ये है कि हमारा वहाँ पे मणिपुर का सिचुएशन इतना ख़राब है कि जो हमारा एक बार मोदी जी और अमित शाह ने मणिपुर में आके एक बार भी आवाज़ दे दिया तो ये यहाँ तक जो है हम लोग आवाज़ दे रहे हैं ना, ये नहीं करती सर। बस थैंक यू सर। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? बस ठीक है। आप थोड़ी सी बात करेंगे तो आपकी बात जाएगी मैम। आप बहुत ज़रूरी है बात क्या करना। बात करना उसने बोल दिया ना, वही सेम है। आप सेम फैमिली से हो? हाँ, कौन है इनकी आप? मेरा बहन है। बहन है। आप मतलब मैं फैमिली के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि किस सिचुएशन में अभी फैमिली, आप लोग तो यहाँ दिल्ली में रह रहे हो, वहाँ पर भी क्या सिचुएशन है जो आपका परिवार है और आपके आसपास का जो माहौल है? उधर सेफ तो नहीं है वैसे, ठीक है, बहुत अभी तक वही चल रहा है ना। कोई भी अच्छा नहीं है, सब हाईवे भी बंद है, खाने पीने महंगा है, सब कुछ महंगा है। इसलिए मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बार है ना मणिपुर के लिए ना देख ले, यही है। आप मणिपुर से ही हो? किसी और के हक की आवाज़ उठाने के लिए आपको उस कम्युनिटी का या उस जगह का होने की ज़रूरत नहीं होती है। जब एक पर्टिकुलर एक जगह जिसको आपने कभी अपना समझा ही नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ क्योंकि मणिपुर को कभी भी, नॉर्थ ईस्ट को कभी भी अपना समझा ही नहीं है। गवर्नमेंट ने हमेशा उसको नज़रअंदाज किया है। आप वहाँ पे इस तरह से शांति बहाल करना चाहते तो वहाँ शांति बहाल हो जाती। आप शांति बहाल नहीं करना चाहते क्योंकि आपके लिए मणिपुर मैटर ही नहीं करता। आपको मालूम है वो आपका वोट बैंक नहीं है, आपको मालूम है आपको वहाँ से वोट्स नहीं मिलेंगी, तो उनको आप मरने देना चाहते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर जब एक लड़की को नंगा घुमाया जाता है, उसको भी मीडिया में नहीं दिखाया जाता। अमित शाह जी अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं कि बहुत बड़े चाणक्य नीति वाले हैं। वो कहीं भी, उन्होंने कश्मीर में 370 हटा के बहुत बड़ी चीज करी, उन्होंने कश्मीर को बहुत अच्छा कर दिया। आज भी वहाँ टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, चाहे वो पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो। इसी तरह से आपने मणिपुर की सुध क्यों नहीं ली? मणिपुर में आपने स्ट्रैटेजीज अभी तक क्यों नहीं बनाई?
मणिपुर में क्यों आपकी सेनाएं नाकामयाब हैं वहाँ के लोगों को शांति प्रदान करने के लिए, वहाँ के लोगों को उनका हक देने के लिए, या वहाँ के लोगों को एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। आपने मणिपुर को दूसरा कश्मीर बना के रख दिया है, और ये हमको भी नजर आ रहा है, ये देश को भी नजर आ रहा है, ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। आप इंतजार मत करिए कि वो वहाँ पर एक तरह से एक दूसरा एक ऐसी सी स्टेट बन जाए जहाँ पर बॉम्बिंग नॉर्मलाइज हो जाए, जो कि है नॉर्मलाइज हो जाए, लोगों को मारना पीटना, लोगों का खून करना, बच्चियों के रेप होना, वो सब नॉर्मलाइज हो जाए। अगर आप विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं ना, तो मणिपुर भी आप ही के देश का हिस्सा है, इसको आप भूलिए मत। क्या नाम हुआ आपका? जिनसेल। जिनसेन, तो इस प्रोटेस्ट में कैसे आप कहाँ से हो, आप थोड़ा बताइए। मैं वैसे अरुणाचल से हूँ, और लाइक नॉर्थ ईस्ट लोग, हम लोग स्पेशली बहुत एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड होता है। ऑल द नॉर्थ ईस्ट कल्चर्स, 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर्स करके। अभी जो है इट्स लाइक वेरी इम्पोर्टेंट टू रेस आवर वॉइस। मणिपुर हैज़ बीन लाइक इट्स बीन 3 years, वो अभी भी जल रहा है। और लाइक हमें अगर थोड़ा सा भी ये होता है, जैसे कि दिल्ली में 20 तारीख को जो हुआ इंसिडेंट, वो तो इट्स लाइक ए स्मॉल पार्ट। मणिपुर इट्स लाइक कि वो पूरा 3 साल ऐसा ही गुजर रहा है। तो मेरे दोस्त लोग भी बहुत सारे मणिपुर है, दोनों कम्युनिटी के है, बट स्टिल लाइक वो लाइक एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा है। दे हैव लाइक डर है उस, तो आई थिंक हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इंडियन सिटीजन के खातिर, लाइक कि वी हैव टू रेस आवर वॉइस। गवर्नमेंट सुनेगा ना सुनेगा, बट एटलीस्ट पूरे इंडियन का सिटीज़न को अवेक करना इस बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट में। आपने जो बताया कि आपके 2 दोस्त हैं और दोनों कम्युनिटी से हैं, माने मैते भी होंगे, नगा भी होंगे, कुकी भी होंगे, तो एक चीज़ बताइए, क्या उन दोनों के बीच में भी कुछ सर एक सेकंड, उन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसे मतलब झगड़ा लड़ाई होता है, या दोनों आपस में ठीक ठाक बात करते हैं? माने ये उन दोनों की ही लड़ाई है, या ऊपर से कोई प्रेशर तीसरा होता है? मुझे अगर ये साफ कर पाएँ, आपकी तो बात होती होगी उन लोगों से। हाँ, लाइक बट लाइक 1-2 साल से प्रॉपर बात नहीं हुआ। जब मैं कॉलेज में था तब होता था लाइक प्रॉपर बात। लाइक पहले बहुत लाइक इट्स वेरी डेंजरस, लाइक कि एक दूसरे कम्युनिटी के ऊपर लाइक फाइट करना, वो सब होता था। आई थिंक गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना पड़ेगा टू पीस को वापस स्टेबल करना, ये सब। तो गवर्नमेंट सिर्फ नहीं, आई थिंक पूरे सिटीजन, पूरे इंडिया को आई थिंक अवेक करना पड़ेगा इस इशू को उठाने के लिए। लाइक हम लोग अगर गवर्नमेंट को सिर्फ बोलते रहेगा, तो आई थिंक गवर्नमेंट पता नहीं सुनेगा या ना सुनेगा, बट एटलीस्ट पूरा इंडिया अगर झांक जाए तो गवर्नमेंट अपने आप आई थिंक जगेगा। मतलब मैं यही होप करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? लिंशन। लिंशन, क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं? क्या 20 जो CJP का प्रोटेस्ट हुआ उसको देख कर के आप आए यहाँ पर, या फिर आपका ये प्रोटेस्ट बहुत वक्त से चल रहा है, और आपकी डिमांड्स क्या क्या हैं, अगर हमें बता पाएँ? हमारा जो डिमांड्स है, मणिपुर का जो इश्यूज है, और दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस द लास्ट 3 years, राइट। वी हैव बीन वॉइसिंग आवर कंसर्न्स, द एट्रोसिटीज़ दैट हैज़ बीन कमिटेड टू द पीपल ऑफ मणिपुर। ये चल रहा है लाइक फॉर द पास्ट 3 years. But then we came to Jantar Mantar during the CJP protest. We raised Manipur's issue over there, and we got a lot of support from different communities, different walks of like life. So that sort of like motivated us to continue this movement further. Kyunki in Delhi, at the heart of the nation, the media coverage is good, first of all, and then over here we have people from different parts of the country, and I'm so grateful for their solidarity, who have come in support for the cause today, reminding us that Manipur is not alone, that Manipur is very much part of India. If you explain the actual situation about Manipur, around your house, around your area, if you... So as of now, currently, I will say that the national highway that leads to Manipur, the national highway number 2 that comes from Nagaland, which is our our lifeline, our essentials, our daily necessities come from there, that has been blocked. So people, economically we are suffering. Inflation is at an all-time high. And then secondly, CM ordered to open the national highways. CM has ordered yesterday, but there's no concrete action as of yet. And for that,
people also need a free movement with security, right? So as of now, people of different communities, they are not able to freely move throughout the state. The Article 19 of the Constitution says that we have the right to free movement, right? But that has not been restored in Manipur. And as of now, the people who are in the relief camps, 60,000 of them, in fact more, of different communities, they are still rotting in the relief camps without basic necessities. And the people who have died, 250 plus, the government says, but I would say it's more than 300. They are also waiting for their due justice. That is the situation as of now. One thing more, if you explain the actual reason for clash between Naga, Kukis or Meiteis, if you can. So I would just say that this has been politically motivated, Okay. right? What the so far, so many media people have been saying that it is because the Meiteis have demanded ST status, right? And that was the igniting spark, which many scholars have pointed out that no, that is not the case. ST status for Meiteis, they have been demanding for the past many years, and after 10 years of demand, the High Court of Manipur said to the government, why don't you, reconsider it? That was just it, right? There was no movement as such. There was no shouting of slogans demanding STs, right? ST status. So what I see is that this has been politically fabricated, and whatever the issue is, we are not trying to blame any community here. We want all the communities to come together for a solution, for a peace, because enough is enough, and people have suffered. And what is the current status about the schools, colleges Right. in Manipur? Right. So due to various bunds and blockades, whenever there's a protest, right, and then there's an internet shutdown, so in the education sector, it has affected the students a lot, right? And whenever there's an internet shutdown, students cannot attend their live classes at all. Students cannot go to their schools, right? And that's it for this education sector. थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? विभूति। विभूति आप कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। हाँ जी। तो इस प्रोटेस्ट में कैसे आप? बिकॉज वी आर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आई थिंक इट इज़ माई, मेरे को आना चाहिए था। मेरा थॉट है, प्रोसेस ऐसा है कि बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, आई थिंक व्हेन समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग आई शुड टेक अ स्टैंड। दैट इज़ व्हाट माई फादर हैज टॉट मी, सो आई एम हियर बिकॉज आई थिंक इट इज़ माई धर्म सॉर्ट ऑफ टू बी देयर। थोड़ी देर पहले आप टॉफ़ी बांट रही थी, मेलोडी। नहीं, मैंने सारी टॉफ़ी बांटी है। क्यों? एक्चुअली आई बिलीव क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, लोग थक गए होंगे तो उनका ग्लूकोज लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए बांटी। क्या नाम हुआ आपका? अल्बर्ट कहाँ से हैं आप? मणिपुर। अब चूँकि आप मणिपुर से हैं, आप क्या करते हैं पहले तो ये बताइए। यहाँ पे काम करता हूँ। दिल्ली में? हाँ, ठीक है। लास्ट टाइम मणिपुर कब गए थे आप? मार्च या अप्रैल पे गया था, दिस ईयर। मार्च अप्रैल पे। हाँ। आपका परिवार कहाँ रहता है? इम्फाल पे रहता है। इम्फाल में। रेगुलर बात हो रही होगी आप लोगों की। क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली मणिपुर की, जो कि ऊपर बाहर ख़बरों में या कुछ भी जो चल रहा है, आप एक्चुअल सिचुएशन वहाँ की बताइए, क्या चल रहा है वहाँ पर? जब से स्टार्ट हुआ है अभी तक ख़राब ही है। मतलब हम इम्फाल से बाहर जा नहीं सकते। इम्फाल के जो रेडियस है उसे बाहर जाने में बैरिकेड वगैरह जो भी आर्मी वगैरह है वहाँ पे बंद करके रखा है। सिचुएशन ठीक हो गया है ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है। अभी शांति पे, लेकिन अगले दिन कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन ऐसे ही चल रहा है 3 साल से। क्या होता है, अगर मतलब आप कुछ बता पाएँ हमें कि क्या दिखाई देता है आपको कि बहुत ढेर सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, या मतलब कुछ हिंसा शुरू हो जाती है? कुछ सिचुएशन बता सकते हैं? हाँ, हिंसा शुरू हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है उसके ऊपर। सो दैट्स द रीज़न वाई कि जो भी लोग वहाँ पे है वो गवर्नमेंट के डिसीजन से खुश नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीमा। सॉरी? अजीमा। अजीमा क्या? यस, आई बिलोंग टू मैतेई पांगल कम्युनिटीज ऑफ मणिपुर। ओके। आप दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में अभी जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। आपकी फैमिली मणिपुर में ही है? अभी मणिपुर में रह नहीं पाया क्योंकि इकोनॉमी लैप्स हो चुके हैं, तो शिफ्ट होके अभी गुवाहाटी में रहते हैं। अच्छा, कब आप लोग शिफ्ट हुए हैं दिल्ली मणिपुर से? मणिपुर से 1 साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैं अभी यहाँ पे जॉब करती हूँ और मेरा फैमिली गुवाहाटी में रहते हैं। थोड़ा सा कमा पाते हैं तो सब बाहर दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, या तो कहीं जाके काम कर रहे हैं। मणिपुर में ज़्यादा यूथ नहीं रहे अभी।
क्योंकि वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। Save Manipur! Save Manipur! Save Manipur! Save Manipur!